हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। और फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड के लिए फ्रॉम एल्कीन्स। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कीन्स। हम लोग एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन करने के लिए हम करते क्या है कि कोई जनरल एल्कीन ले लेते हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ये हमने एक एल्कीन ले ली। इस एल्कीन का रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX से करवाते हैं। अब ये HX क्या क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। HX का मतलब या तो HI हो सकता है, या फिर HCl हो सकता है, या फिर HBr हो सकता है। लेने को हम HF भी ले सकते हैं, लेकिन HF का जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि HF का रिएक्शन बहुत वायलेंट होता है। ठीक, तो बेसिकली हम HI, HCl और HBr का ही यूज करते हैं। अब देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है। सबसे पहले हम रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में HX ये डिवाइड हो जाता है, इसका हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है, ये H प्लस और X माइनस में ब्रेक हो जाता है। दिस इज हेटेरोलिटिक फ्यूजन। H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, so H plus behaves like an electrophile। अब जैसे ही ये दोनों बनता है तो इसमें से कोई एक अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा ये पहले समझते हैं कि पहले अटैक कौन करेगा। क्या X माइनस पहले अटैक करेगा या H प्लस पहले अटैक करेगा। तो देखो X माइनस अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? X माइनस अगर अटैक करने जाएगा तो इन दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। हाई क्यों है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इन दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। और इसके ऊपर भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अगर ये इन दोनों में से किसी कार्बन पर अटैक करने की सोचेगा तो वो अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो नेगेटिव नेगेटिव पे अटैक नहीं करेगा तो अब कौन करेगा? अब इलेक्ट्रोफाइल हमारा अटैक करेगा। दूसरी चॉइस हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की आ गई। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन इसको कहां मिल रहा है? या तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है या तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो दोनों में से किसी एक कार्बन पर ये अटैक कर सकता है। सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो कि H प्लस है ये किस कार्बन पर अटैक करेगा? इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा या इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा? ये हमको सोचना है कि किस कार्बन पर अटैक करेगा। तो अगर ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ट्रांसफर होंगे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव वाले पे ये H प्लस क्या कर देगा? अटैक कर देगा। ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखते हैं क्या बनेगा। जब ये इस वाले कार्बन पर अटैक कर रहा है तो R बनेगा, CH पर आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये CH2 माइनस के साथ H प्लस जुड़ के बना लेगा CH3। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल बाहर वाले कार्बन पर अटैक करे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक करे। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो इधर ट्रांसफर होंगे। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव वाले पर ये H प्लस क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो यहां बन जाएगा CH2, ये CH माइनस है और ये H प्लस है, ये इसके साथ कंबाइन होके RCH2 बना लेगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी हुई कि R के साथ यहां पर CH2 बन गया और यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और इस वाले कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम यहां पे लिख देंगे CH2 प्लस। अब जरा ध्यान से इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखते हैं।
ये जो बना एक कार्बोकैटायन है, क्योंकि कार्बन पर क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। यहां भी एक कार्बोकैटायन बना, यहां भी कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज आया है। जरा ध्यान से अगर हम देखें तो ये वाला जो कार्बोकैटायन बना है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जितने कार्बन से ये जुड़ा है वही इसकी डिग्री हो जाती है। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया वो कार्बन केवल एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन कहलाएगा। जरा इसको देखते हैं। यहां पे देखो, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक ये वाला कार्बन है और दूसरा ये एल्काइल ग्रुप का ये वाला कार्बन है। तो इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। अब हमें अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की अगर बात करें, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मींस 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे कि ये वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है जबकि ये वाला लेस स्टेबल है। तो अब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर Cl माइनस या फिर आप कह लीजिए X माइनस अटैक करता है और ये यहां पर जुड़ जाएगा। R यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। RCH पर X आपका ऐड हो गया और ये बन जाएगा CH3। तो ये जो प्रोडक्ट मिला, यानी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट कहलाता है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पर अगर X माइनस अटैक करेगा तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 X, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है। लेकिन अभी भी इस रिएक्शन में बहुत कुछ बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि देखो, जब कभी भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। रीअरेंजमेंट इसलिए होता है जिससे कि जो भी कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बना उससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सके, इसलिए रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट कैसे होता है उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो रीअरेंजमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। TH3 TH TH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने एक एल्कीन लिया। अब इस एल्कीन पर हम रिएक्शन करवाएंगे। सपोज HCl का रिएक्शन करवाते हैं इस एल्कीन पर। तो जब इस एल्कीन पर रिएक्शन करवाएंगे तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, HCl आपका H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। HCl विल बी ब्रेक इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। पहले अटैक कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, पहले H प्लस अटैक करेगा। अच्छा, H प्लस दो जगह अटैक कर सकता है, या तो बाहर वाले कार्बन पर या तो अंदर वाले कार्बन पर। किस पर अटैक करेगा? भाई उस पर अटैक करेगा जिस पर अटैक करने से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सके, जैसा कि हमने समझाया था। तो अगर इस पे अटैक करेगा, ठीक, H प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, बाहर वाले पर अगर अटैक करेगा और ये H प्लस यहां इससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आ जाएगा CH3 CH CH3 और यहां पे आ जाएगा CH पर पॉजिटिव चार्ज और यहां बन गया आपका CH3। देखो यहां पर H प्लस ने अटैक किया तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अगर H प्लस ने यहां पर अटैक किया होता तो पॉजिटिव चार्ज यहां आता, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां आता तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता। इसलिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन को हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल। दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो, जैसे ही 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना तो हम ये सर्च करेंगे कि क्या इससे भी स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये हमको सर्च करना है। बिल्कुल हो सकता है। ये CH प्लस क्या करेगा, ये कार्बन प्लस ये क्या करेगा कि यहां से H माइनस को यानी हाइड्राइड को शिफ्ट करेगा। तो हम बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन, इसको बोलते हैं सेकंड पोजीशन। तो हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, यहां से यहां पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट
और कौन सा रीअरेंजमेंट है, इसका नाम दिया हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। अब जब ये हाइड्राइड H माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो CH प्लस के साथ H माइनस ऐड होके CH2 बना लेगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ से एक दूसरा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि होगा CH3, C पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3, H माइनस यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पहुंचा तो यहाँ CH प्लस है और H माइनस और आ गया तो यहाँ बन जाएगा CH प्लस और H माइनस CH2 CH3। जरा आप इसकी डिग्री चेक करते हैं, लोग इस कार्बोकेटायन की डिग्री चेक करते हैं। देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन डायरेक्टली 1, 2 एंड 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसकी डिग्री हो गई 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया ये। यानी कि रीअरेंजमेंट होने के बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद एक 2 डिग्री से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन यानी कि 3 डिग्री का फॉर्मेशन हो गया। अब इसी 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर आपका Cl माइनस अटैक करके मेजर प्रोडक्ट बना लेगा, यानी कि CH3 और CH3 यहीं पर Cl का अटैक होगा और ये बना लेगा CH2 CH3। तो ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? अगर यहां पर Cl माइनस ने अटैक किया होता तो ये माइनर प्रोडक्ट बनता, यानी कि CH3 CH CH3 और यहां पे आ जाएगा CH पर Cl CH3, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि ये लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से ये प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए ये प्रोडक्ट माइनर होगा, और ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बन रहा है इसलिए ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आई थिंक सबको रीअरेंजमेंट समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और बताना चाहते हैं कि कार्बोकेटायन वो ज्यादा स्टेबल होता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। ठीक, उसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं अभी। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे हमें एल्काइल हैलाइड का ही प्रिपरेशन करना है, बट वहां पे जो हमारा कार्बोकेटायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा। ठीक, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने ले लिया, एक बेंजीन रिंग ले ली हमने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग पर हम अटैच करेंगे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इस पे अटैक हमें करवाना है HBr का। सपोज रिएक्शन किससे होनी है, HBr से रिएक्शन होनी है, तो फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, HBr हमारा H प्लस और Br माइनस में ब्रेक हो जाएगा। HBr ये ब्रेक होगा H प्लस और Br माइनस में। पहले अटैक कौन करेगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस अटैक करेगा सबसे पहले। अब कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, देखो डबल बॉन्ड का कार्बन यहां भी है, बेंजीन रिंग में ये एंटर करेगा नहीं। ठीक, तो या तो ये यहां पर अटैक करे, अगर H प्लस यहां पर अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होगा और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आते ही H प्लस इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा और ये बना लेगा, ये स्पीसीज बनाएगा इस टाइप से CH। चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया तो CH पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, H प्लस ने इस पर अटैक कर दिया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को, तो हमें देखने को मिलता है कि ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बन रहा है। कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर का मतलब ये जो स्ट्रक्चर है या कह लो ये जो कार्बोकेटायन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अगर कोई कार्बोकेटायन होता है वो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस क्या पॉसिबल था कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता, इस पे आता माइनस चार्ज, तो इस पे क्या बनता, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
यानी दूसरे केस में जो हमारा कार्बोकेटायन बनता वो कुछ ऐसा बनता, इस टाइप से बनता हमारा कार्बोकेटायन। यहां पर CH माइनस हो जाता और उस पर H प्लस अटैक करता तो CH2 बना लेता, और इस वाले कार्बन पर आ जाता पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाता CH3, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। दूसरी चीज, अगर इसकी डिग्री देखें तो 1 और 1 2 कार्बन से डायरेक्टली एडजस्ट, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन दिस 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो यहां से बनेगा, इसी पर Br माइनस का अटैक होगा, और Br माइनस का अटैक होने के बाद जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर CH पर ब्रोमीन लग जाएगा, यहां बन जाएगा CH2 और यहां बन जाएगा CH3। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर यहां पर अटैक होगा Br माइनस का, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, और वो कुछ ऐसा होगा CH2 और यहां पे CH पर लग गया ब्रोमीन और CH3, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ये माइनर प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से बन रहा है, जबकि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा जो कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से बन रहा है। और ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जो कि 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कहलाता है अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर मिलता है तो। आई होप प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आप सबको समझ में आया होगा। इसमें आपको रीअरेंजमेंट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और किस तरह से हमारा कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो सकता है वो भी समझ में आया होगा। तो कौन सा कार्बोकेटायन हमें बनाना है ये डिपेंड करता है कि कौन सा कार्बोकेटायन हमारा मोर स्टेबल होगा। हमेशा हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की तलाश करते हैं। तो कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है, ठीक है। जब कभी भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज पॉसिबल। हम हमेशा रीअरेंजमेंट ढूंढेंगे, क्यों? क्योंकि हमको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन की नीड रहती है, इसलिए हम रीअरेंजमेंट हमेशा तलाश करेंगे। थैंक यू।